बच्ची को माँ के गर्भ में रहते हुए 20 हफ्ते हो चुके थे। खुद बच्ची को भी रोज पहले ही पता चला था कि वो एक बेटी के रूप में जन्म लेगी। बाहरी दुनिया के लिए गर्भ में एक अंधकार में जीवन होता है, लेकिन बच्ची के लिए नहीं था। हर पल परमेश्वर उसके साथ रहते थे। एक रंगीन मोहक कल्पनाओं में खोई रहने वाली दुनिया में दोनों मस्त थे। प्रभु अपने हाथों से उसका रूप गढ़ते और उसे देखकर मुग्ध हो जाते। कहते हैं, दूध में सिंदूर घोलकर प्रभु रचना करते हैं कन्या की। प्रभु अपने दूतों से दूर दूर से कभी सुंदरता को मंगवाते, कभी कोमलता को, और उस बच्ची के शरीर में भर देते। कभी अपने किसी खास बंदे से कहते हैं कि कोयल की आवाज़ में जरा शहद घोल कर दो। कभी हिरनी सी चितवन मांगते, कभी जलते हुए दीपकों से रोशनी लेते, और कभी चंद्रमा से उसकी चांदनी ही मांग लेते। अपने हाथों से वो बच्ची को सजाते। वो बच्ची प्रभु की बड़ी लाडली थी। प्रभु के हाथ जब उस बच्ची के लघु गात को स्पर्श करते तो दिन भर के शांत पड़े समंदर में लहरें मचलने लगती। उस बच्ची के नाजुक मुट्ठी बंद हाथों और कोमल तन को प्रभु निहारते तो उन्हें भी खुद पर गर्व होता। कभी कभी वो अजीब सी आवाज़ें सुनती थी और परमेश्वर उसे बताते थे कि आवाज़ें उसके होने वाले माता पिता और बाहरी दुनिया से आती हैं। बच्ची उत्सुकता से मुस्कुराने लगती थी और उसके पीछे पीछे प्रभु भी। प्रभु उसे हर चीज़ का वर्णन बताते और ये भी कि बाहर जाने पर जब प्रभु उसे नहीं मिलेंगे तो उसके माता पिता मिलेंगे, जो उसे प्रभु के समान ही प्यार करेंगे। प्रभु के हाथों से खाना खाने वाली वो बच्ची अपने माता पिता के सपनों में खोई रहने लगी। कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाती तो अपनी एक लात चला देती। तब प्रभु समझाते हैं कि इससे माँ को पता चल जाता है कि तुम जाग रही हो। यही वो रोज सीखती थी, सहज प्रवृत्ति के गुण। प्रभु उसे बताते थे कि जब वो पैदा होगी तो माँ उसे अपने सीने से लगा लेगी और किस तरह अपने मुख से उसे अमृत पान करना है। वो अमृत जो उसे इतना मजबूत बना देगा कि आने वाली पूरी जिंदगी में वो संकटों से लड़ लेगी। प्रभु बताते थे कि पिता का रूप कैसा होता है। प्रभु ने उसे एक लड़की की जिंदगी की सारी कहानी सुनाई। वो अबोध बाहरी दुनिया के बारे में सोच सोच कर मुग्ध होती रहती थी। सबसे ज़्यादा प्यार उत्पन्न हुआ उसके हृदय में अपने पिता के लिए। उनकी गोदी में खेलूंगी मैं। मेरे पिता कैसे होंगे, मुझे कितना प्यार करेंगे, उनकी छाया तले मेरा जीवन विकसित होगा। वो खुद से प्रण करती कि वो अपने पिता का बहुत ख्याल रखेगी। अपने पिता की हर इच्छा को पूरा करने का वचन दिया उसने। जब वो थक हार कर लेटे होंगे तो वो कैसे अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनकी थकान मिटाएगी, उन्हें प्यार से देखेगी। पिता की गोद की याद करते करते उसका वजन बढ़ जाता। प्रभु ने उसे बताया, जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ बाहर उसका पिता करेगा। बच्ची व्याकुल रहने लगी और उसकी अपने माता पिता से मिलने की उत्सुकता बढ़ने लगी। जो किसी बेटी के पिता है वो आजमा के देख ले, एक बार अपनी बीमारी का बहाना करके पता कर ले कि कौन उसके पास रुकता है। मैच खेलने के लिए जाता हुआ बेटा या सहेलियों के घर जाती हुई बेटी। सबूतों की हकीकत आंख के आगे आकर गिरेगी। आज का दिन उस बच्ची के लिए बहुत खास था। आज उसे पता चला कि उसकी फ़ोटो ली गई है। प्रभु ने उसे बताया, आज बाहरी दुनिया ने अपनी बनाई हुई मशीनों में से उसे निहारा है। उसके माता पिता ने उसकी झलक देखी है कि वो सही है या नहीं, सेहतमंद है या नहीं। उसे मानव सभ्यता और विज्ञान के विकास पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन उसने प्रभु की आंखों में खुद को देखा और अपने सौंदर्य का अनुभव करके शर्मा गई। यहीं से किसी लड़की में खुद को घंटों शीशे में निहारने का बीज पड़ता है। यही छोटा सा पल आगे चलकर बदल जाता है। उस व्याकुलता में जो अपने प्रेमी के आने का इंतजार करती रहती है, और यही पल बनता है वो अमर क्षण जब एक माँ की छाती गीली हो जाती है पता चलते ही कि उसका बच्चा भूखा है। दया, प्रेम, वात्सल्य सारे ईश्वरीय गुण प्रभु ने सारी जाति के लिए रख छोड़े हैं।
लेकिन उस दिन के बाद प्रभु बहुत चिंतित रहने लगे और बच्ची का खास ध्यान रखने लगे। प्रभु ने अब रात को सोना बंद कर दिया और रात दिन उस बच्ची का पहरा देने लगे। एक अजीब सी चिंता ने प्रभु को घेर लिया। प्रभु इस चिंता के मारे सूखने लगे, लेकिन कोई समाधान न सूझा। प्रभु ने कुछ नियम अपने लिए ऐसे बना लिए कि बाद में खुद ही उनमें फंस कर रह जाते हैं। ऐसा ही एक नियम है मनुष्य के कर्म करने की छूट देने का, उसे ज्ञान का फल चखने की छूट देने का। प्रभु साधारणतया मनुष्य के कर्मों में दखल नहीं देते, हाँ, लेकिन फल पर अधिकार जरूर रखते हैं। पर सिर्फ इतने से ही सारे अपराध नहीं रोके जा सकते। उस दिन के बाद प्रभु ने कभी उसके माता पिता की कोई बात ना की। वो बच्ची को बहादुर बनाने का प्रयत्न करने लगे। वो उसे लक्ष्मीबाई और कल्पना चावला के किस्से सुनाते। प्रभु ने उसे बताया कि अगर उसे अपने शरीर में कोई तकलीफ हो तो वो तुरंत उसे बता दे। अब तक सपनों में जीने वाली बच्ची बात का मतलब समझ नहीं पाई। प्रभु हिम्मत नहीं कर सके कि अब तक उसके पिता का गुणगान करने वाले वो खुद कैसे उस बच्ची को बताए कि उसके प्यारे पिता ने क्या फैसला किया है। नारी तो समंदर की गहराई जान लेती है, वो बच्ची भी तो एक नारी ही थी। प्रभु कब तक बचे रहते उसकी नज़रों से? उसने पूछ लिया परम पिता से। एक दिन उस चिंता का राज कब तक टालते? प्रभु ने कहा कि उसके पिता अच्छे नहीं हैं और उसे मारना चाहते हैं। उस दिन बच्ची का चेहरा तमतमा गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो अपने पिता की प्रशंसा करती है तो प्रभु से सुना नहीं गया। इतनी जलन, धिक्कार है। उसने प्रभु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बच्ची ने मन में सोचा कि अब वो कभी प्रभु को याद नहीं करेगी। काश वो अंतर्मयी की बात समझ जाती तो क्या कुछ नहीं बदल जाता? संसार बदल जाता, भाग्य बदल जाता और ये कहानी भी बदल जाती। पिता के प्रेम के आगे उसने प्रभु को कुछ नहीं माना। कुछ दिन बीत गए। अब वो अकेली थी, लेकिन उसने फिर कभी प्रभु को याद नहीं किया। वो गर्भनाल से मिलने वाले खाने से अपना पेट भरती थी। एक दिन उसे वो खाना अच्छा नहीं लगा। उसके आसपास कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। आराम देने वाला गर्मी भरा वातावरण आज कुछ ठंडा हो चला था। उसे लगा था कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती माँ से अलग करना चाहते हैं, उसका घर छीनना चाहते हैं। उसने बड़े जोर से घर की दीवारें पकड़ ली। वातावरण में अजीब सा जहरीला द्रव भर गया। उसे लगा ये द्रव उसके शरीर को गला रहा है। उसकी उंगलियां, उसके केश, उसके नाखून उस द्रव में घुलते जा रहे हैं। उसने पिता को आवाज़ देनी चाहिए, हाँ पिता, हाँ पिता। उस भाषा को कौन समझता है? कोई आदिकाल का कवि होता तो यहाँ लिखता कि उस बच्ची के कहे उन दो शब्दों ने वियोग और करुण रस को जन्म दिया था। प्रभु की सुनाई साहस भरी कहानियों का परिणाम था कि उसने हिम्मत न हारी। अपने बंद मुट्ठी वाले नन्हे हाथों से वो उस जहरीले द्रव्य को उलीचती जाती थी और जितना उलीचती उतना ही वो द्रव एक अजगर की भांति अपनी कुंडली को और सघन कर देता था। आज उस बच्ची के लिए वो प्राण बचाने की लड़ाई थी, उसके लिए पिता के दर्शन की लड़ाई थी, जिसके लिए इतने सपने देखे, उसे बिना देखे कैसे चली जाए। जहर कहता था कि उसे लेकर जाना है और बच्ची की हिम्मत कहती थी कि उसे जन्म लेना है। इस संसार में जहर एक पल में अपना फन फैलाकर आक्रमण करता तो बच्ची के शरीर की हलचल अगले ही पल उस फन से उलझ जाती। बच्ची की लड़ाई निरंतर जारी थी, यहाँ तक कि उसका शरीर गलने लग गया। ये उसकी आत्मा का जोर था, ये उसकी माता पिता से मिलने की इच्छा का बल था और ये उस स्वाभाविक प्रवृत्ति का बल था जिसे लोग दुर्गा कहकर पूजते हैं। कि उंगलियां गल गईं पर अपनी माँ की कोख से छूटी नहीं। लेकिन कहते हैं जिसका साथ प्रभु छोड़ गए उसका साथ भाग्य कैसे दे। एक अजन्मी बच्ची कब तक लड़ती? कोई तो ना था जो उन पलों में उसका हाथ थाम कर उस भंवर से निकाल लेता। बुरे वक्त में सबके साथ रहने वाला परम पिता नहीं था। जिसके सपनों में खोई रहती थी वो माता पिता नहीं थे। जहर हावी होने लगा। बच्ची के मन में पल रही जीने की इच्छा
इन रासायनिक समीकरणों से कब तक लड़ती? दो मुट्ठी बंद हाथों से वो इस दुनिया के पहाड़ जैसे प्रयत्नों को कब तक रोकती? उस हार से उत्पन्न निराशा और बेबसी का बखान मैं नहीं कर सकता। फिर भी बच्ची ने आखिरी कोशिश की और अहोभाग्य, मुख से बस इस बार पिता ना निकला बल्कि परम पिता निकला। इतनी करुण आवाज पर तो शुक्राचार्य से शिक्षा पाए हुए दुष्ट राक्षस दौड़े आते। तो प्रभु क्या चीज थे। प्रभु अपनी अजन्मी बच्ची के सन्मुख आ गए। उनसे उसकी हालत देखी न गई। बच्ची के अपने प्रभु को देखकर आंसू निकल पड़े। उसे वो पल याद आ गया जब उसने धक्के मार मार कर प्रभु को अपने घर से दूर कर दिया था। उसने कातर नजरों से प्रभु को देखा। दो दो मोती छलक पड़े दोनों ओर से कठोर हृदय भी आज उस बच्ची को अपने प्रभु से नजरें मिलाते देख लेता तो इतना रोता कि थार मरुस्थल पर आज लहलहाते खेत होते। हाँ, इस दुनिया में ना रोते तो वो चार नयन जिन्होंने कबीर मस्ती के कुछ पलों में इस अबोध की नींव रखी थी, एक अभागी इमारत की नींव जो शायद बन पाती तो सबसे सुंदर होती। बच्ची के होंठ तो ना हिले पर एक प्रश्न जरूर निकला, ये क्यों हुआ प्रभु? प्रभु क्या बोलते? कुछ प्रश्न इतने जटिल होते हैं कि उनका उत्तर प्रभु को भी नहीं सूझता। इतने जटिल होते हैं कि उनका उत्तर प्रभु को भी नहीं सूझता। हिम्मत करके बोले, बेटी तुम्हें कहा था कि ना, तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम जन्म लो। उन्होंने तुम्हें मारने के प्रबंध किए हैं। ये वो झटका था कि दुनिया के बड़े से बड़े दिलेर को लग जाए तो क्षण के 100वें हिस्से में हृदय गति रुकने से परलोकवासी हो जाए। आज पहली बार बच्ची ने जाना कि क्षितिज को एक टक देखना क्या होता है। वही तो एक ऐसा किनारा है जहाँ हमें कभी कभी सदियों के अनुरित प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बच्ची के चेहरे पर छाया अब तक का असमंजस और रुदन एक कटु मुस्कान में बदल गया। कभी कभी कोई इतना बड़ा घाव बन जाता है जिसके आगे सब दुख बौने पड़ जाते हैं। वो छोटी सी कली इस दुख को सह गई और आंखें बंद कर ली। प्रभु आगे बोले, तू अभी भी बच सकती है। उसका भी एक विधान मैंने बनाया है। बस एक बार कह दे मेरी आंखों में आंखें डालकर कि तू जीना चाहती है। बच्ची ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अब जीना नहीं चाहती। पकड़ छूट गई। पिता से मिलने की इच्छा ने दम तोड़ दिया। जहर को अपनी जीत पर मुस्कुराने का मौका मिल गया। जब उन टुकड़ों को बांधने वाली इच्छा ही नहीं रही तो क्या करता कोई। सबसे अंत में जहर ने नन्हे से दिल को हिलाया तो एक हल्की सी दर्द भरी लेकिन जमाने को झुकाने वाली आह निकली जो पता नहीं अंतरिक्ष में कहाँ तक गई होगी। लेकिन उस आह ने जहर को इतना शर्मिंदा कर दिया कि फिर उसने माँ को कोई नुकसान न पहुँचाया। स्वर्ण निर्मित उसके शरीर के टुकड़े माँ के मिट्टी के पुतले से बाहर आ गए। दूध और सिंदूर अलग अलग हो गए और एक चमकती हुई रूह हवा में तैरती हुई प्रभु की ओर उड़ चली। जब हवा में चली तो उसके सपने, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं सब यहीं धरा पर गिरता चला गया और आत्मा पर उग आए बादलों जैसा सफ़ेद पंख। जैसे जैसे वो आसमान में ऊपर उठने लगी वैसे वैसे धरती के लोगों का कद घटने लगा। प्रभु ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अपने आगोश में ले लिया। बच्ची ने अपना चेहरा प्रभु के सीने में छुपा लिया। उनके संसार में एक मौन छा गया, शाश्वत मौन। इसीलिए कहते हैं कि मौन शब्द से बड़ा होता है। एक ऐसा मौन जिसे गूंगा कह सकता है, अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है और लंगड़ा चल सकता है। ऐसे ही मौन के पलों में ये विधाता संसार गढ़ता है और मिटाता भी है। काफ़ी देर शांत रहकर प्रभु ने फिर इस मौन को विदा किया। बेटी, तुम अपनी एक हाँ से जी सकती थी, फिर मना क्यों कर दिया? बच्ची ने बिना ऊपर देखे हल्के से कहा। पिता की हर इच्छा को पूरी करने का वचन दे चुकी थी, फिर उनका ये प्रयास असफल कैसे होने देती? प्रभु ने उसे गोदी से उठाकर सिर पर बिठा लिया। उस दिन प्रभु बहुत रोए। कहते हैं पूरे 7 दिन तक बिना रुके बरसात हुई। समझदार लोगों ने कहा, मानसून औसत से अच्छा है, इस बार फसल बढ़िया होगी।
लेखक नीलेश शर्मा जी हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।